हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट एक्सपेक्टेड लेवल पे कंटिन्यूसली बना हुआ था। अभी मॉर्निंग आवर में थोड़ा बहुत हमें शिफ्ट देखने को जरूर मिला मार्केट में। डेफिनेटली आज का टीए वीडियो लेट जरूर बन रहा है, लेकिन मैंने सुबह के वक्त आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन टेलीग्राम पे बताया था। वो लाइन यानी कि $20,800 का जो लेवल है वो टच हो गया। अभी इस वक्त जो है मार्केट उसी जगह पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जानेंगे कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एंड कल हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स दिया हुआ मैंने 4 आवर का, वो जाके चेक करो, उसे समझो, बैक टेस्ट करो। समझ में आता है तो जरूर उसे अप्लाई करो, क्योंकि वो आपको हेल्प कर देगा ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टमेंट में भी। सही टाइम पे बाइंग, सही टाइम पे सेलिंग, अपने आप वो इंडिकेटर आपको बताएगा। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाके चेक करो। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। तो बिटकॉइन गाइज इस वक्त $20,933 रीच कर गया। इट्स 8 o'clock। डेफिनेटली जो है अभी इस वक्त कंटिन्यूसली जो है मार्केट में हमें मूव देखने को मिल रहा है अपसाइड की तरफ। और ये पिछले 2-3 दिन से मैं आपको कह रहा था, जैसे इस वीक का कैंडल स्टार्ट हुआ, मैंने आपको कहा था कि मंडे का कैंडल अगर ग्रीन हो जाता है गाइस, दैट मींस कि हम यहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। और 4 तारीख का जो कैंडल था वो अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखाया, और उसके बाद जो है जरूर साइडवेज एक्शन में बना हुआ है मार्केट। लेकिन इनके इंपॉर्टेंट जो टारगेट जोन था हमारा 20,800 का, वो टच हो गया। 20,900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। वन डे के चार्ट पे अभी भी हम मेंटेन कर रहे हैं टीक के वेव लेवल। तो अभी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को जरूर मिलेगा 21 ईएमए के आसपास। एंड डेफिनेटली जहां पे हमारा सकोस्टिक आरएसआई है वहां पे अगर हम मेंटेन करते हैं टी के अबव, तो डेफिनेटली आने वाले डेज में भी प्राइस सर्ज होता हुआ दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना। सकोस्टिक आरएसआई जो हमारा कंटिन्यूसली अब ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर जो है ऊपर जाता दिख रहा है। ये दोनों इंडिकेटर साथ में अगर क्लब करके देखते हो तो ये जरूर बता रहा है कि अभी आने वाले जो डेज हैं वो बिटकॉइन के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में थोड़े से अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये लेवल पे अभी वॉच आउट करना, क्योंकि यहां से रिजेक्शन मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल वनडे के चार्ट पे हम बेटर कंडीशन में हैं, ऑल्दो ज्यादा वॉल्यूम के बिना हम कर रहे हैं। इस चीज को भूलना नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये व्हाइट लाइन अब इसी वे में बढ़ेगा, यानी कि जो भी हमें मार्केट में मूव दिख रहा है ना, वो जरूर अभी अपसाइड जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम ग्रीन लाइन के साथ बन नहीं रहा है, व्हाइट लाइन डिक्लाइन होता दिख रहा है। एंड एक लेवल के बाद ये फिर से बाउंस कर सकता है। तो इसके लिए आपको वॉच आउट रखना है, मार्केट पे देखते रहना है कि कब ऐसा मोमेंटम होगा। अगर ट्रेडिंग में हो तो जरूर स्टॉप लॉस टाइट करके रखना। अलग अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहता है आपको। लेकिन आरएसआई जस्ट क्रॉस 40 का लेवल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज। अगर मैं बात करूं कल के दिन के क्लोजर की, तो 6 जुलाई का जो क्लोजर था वो एग्जैक्ट 40 लेवल पे था, और इस वक्त 7 जुलाई को हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये मेंटेन होता है, अगर ये मेंटेन होता है तो हमारा ये जो व्हाइट लाइन है डेफिनेटली 50 का आरएसआई भी टेस्ट करेगा। एंड ऐसी सूरत में हमारा येलो लाइन 40 का आरएसआई, और ये सारा कुछ हो सकता है अगले 24 आवर में दिखे, यानी फ्राइडे के क्लोजर होते होते। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, रिजेक्शन भी मिल सकता है, डू रिमेंबर दैट। एंड डेफिनेटली जो है मैकडी हमारा जो है अभी इस वक्त जरूर जो है ग्रीन बना हुआ है, हम ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं मार्केट को। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जीरो के ऊपर जाएगा। अगर हम जीरो के ऊपर एवरेज चले जाते हैं वनडे के चार्ट पे, दिस इज गोइंग टू बी बुलिश। इन दैट केस हम 200 ईएमए लाइन भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि 30,000 एंड अबव का लेवल रीच हो सकता है। अभी जरूर वो 35,000 के आसपास बना हुआ है, बट ऐसी सूरत तब होगा जब हमारा मैकडी जीरो के अबव जो है कंटिन्यू करेगा रैली। शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे वी जस्ट गॉट ए पंप जस्ट दिस आवर ओनली। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल को मेंटेन करना। आज के दिन का क्लोजर अगर हम इस जगह पे भी कर लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर बिटकॉइन। एंड देन फ्राइडे ऑनवर्ड भी हमें बुलिशनेस दिखता रहेगा मार्केट में। बट ये 21 ईएमए के आसपास मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखेगा। अगर हम इसे एक झटके में ब्रेक कर लेते हैं तो याद रखना हम इसे रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएंगे आने वाले डेज में। इस चीज को माइंड से निकालना मत कि रीटेस्ट तो जरूर होगा, लेकिन उससे पहले अभी जो करंट एग्जैक्ट लेवल 21 ईएमए का जो बना हुआ है,
इस लेवल की मैं बात करूं 20,000 21,000 अगर सेफली कहूं 21,000 के आसपास, तो 21,200 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहां से लेके 20,800 से लेके 21,200 के आसपास जब तक इस लेवल के ऊपर हम मेंटेन करेंगे, देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगर हम यहाँ पे 3 दिन टिक जाते हैं, यानी ये पूरा वीक टिक जाते हैं इस लेवल पे 20,800 के अबव टिक जाते हैं, अगर ये वीक का कैंडल इसके ऊपर क्लोजर हो जाता है गाइज, नेक्स्ट वीक हमारा प्राइस कंटिन्यू होगा देन अपसाइड की तरफ। वहीं अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, वी हैव टू सी कि कैसे जो है सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, यहाँ से 24 से कह सकते हो 30 आवर्स जब हमारा वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा फ्यूचर के चार्ट पे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ पे कैसे बिहेव करता है मार्केट। अभी 1 आवर के चार्ट पे हम जरूर बुलिशनेस शो कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली द वे वी हैव मूव्ड 70 के आसपास RSI अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट अभी आने वाले कपल ऑफ आवर्स जो है बैक टू बैक हम इसी जगह के आसपास या फिर अपसाइड जाते हुए देखेंगे। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है अगले 1 आवर 10 मिनट्स में ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। क्या ये 20,700 के अबव क्लोज हो जाता है कैंडल? अगर हो जाता है कैंडल क्लोजर, मैं कहूंगा सेफ साइड 20,800 के ऊपर हो जाता है, उसके अगले 4 आवर के जो कैंडल होगा वो जरूर रीटेस्ट करने यहां आ सकता है। लेकिन अगर हम ये सस्टेन कर जाते हैं, वनडे का कैंडल क्लोज कर जाते हैं गाइज, आने वाले आवर्स में अगर हम इस मेंटेन कर लेते हैं, अगले 12 घंटे में इस लेवल को अगर मेंटेन करते हैं गाइस, द नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 22,800 एज पर 4 आवर चार्ट। हमें वहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। चांसेस वाइज बात करूं, 80 के अबव जस्ट हम वापस से अप्रोच कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो 5 जुलाई को इस लेवल के आसपास देखा था रिजेक्शन, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम इंडिकेटर अब 0 के अबव 20 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, एंड द वे वी आर क्रिएटिंग हायर लो एंड हायर हाई, दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो लेवल है, ये इसके अबव जैसे जैसे जाते जाएगा वैसे ही वैसे मार्केट में मोमेंटम के साथ स्पीड भी दिखेगा, यानी कि परसेंटेज में भी मार्केट ज्यादा मूव दिखाएगा। बट अभी के लिए जरूर बुलिशनेस दिख रहा है, और ग्रीन लाइन व्हाइट लाइन के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले आपको कहा था कि काइंड ऑफ पॉसिबल डब्ल्यू पैटर्न क्या बनेगा व्हाइट लाइन पे, और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है और ग्रीन लाइन के साथ बनता है गाइस, देन अपर लेवल हम रीच करेंगे, और वो रीच करता हुआ अभी इस वक्त जरूर दिख रहा है। लेकिन एक चीज मत भूलना, हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स गुड RSI पे भी, बट 70 के आसपास जैसे ही अप्रोच करेगा वहां पे या तो हम सस्टेन करने की कोशिश करेंगे या रिजेक्ट होने की कोशिश करेंगे। याद रखना, पिछले कई आवर्स हम 60 के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर फाइंडिंग सपोर्ट, इसीलिए हम ऊपर जा रहे हैं। इफ वी आर एबल टू डू दैट, 70 के लेवल से रेजिस्टेंस मिलता है अगर, तो भी हमें जो है 2800 का लेवल जो है वापस से नीचे की तरफ पुश करता हुआ दिख सकता है प्राइस। बट अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर जाता है, देन जरूर जो है वहां पे हमें 22,000 तक भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। बट इस चीज को माइंड से अभी निकालना मत कि रीटेस्ट होना पेंडिंग है, सबसे पहले क्लोजर देन रीटेस्ट। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, सीपीआर चार्ट पे वी हैव जस्ट गॉट द क्लोजर, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें आप रेजिस्टेंस मिलेगा। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम जस्ट क्लोज किए हैं एग्जैक्ट $20,873, जो कि सीपीआर चार्ट का आज का टारगेट था बेस लाइन से, एंड बेस लाइन पे जो सपोर्ट है अब वापस से, अगर नियरेस्ट सपोर्ट की बात करूं 20,500 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। इफ वी सी द वॉल्यूम यहाँ पे जरूर आया, लेकिन वनडे के चार्ट पे कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। वी नीड मोर वॉल्यूम टू सी एक्चुअल ब्रेकआउट, स्पेशली 21 EMA अभी इस वक्त ब्रेक हो रहा है वनडे के चार्ट पे। वी नीड मोर वॉल्यूम टू गेट कंफर्मेशन, एंड इफ वी आर एबल टू डू दैट, देन 21,200 इज द नेक्स्ट टारगेट, और वहां पे जरूर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। डोंट फील कि मार्केट यहां से सीधा स्काई रॉकेट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर लेवल पे, नहीं। अगर हम इस लेवल से निकलते हैं 21,200 पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। वहीं अगर किसी भी रीजन से यहाँ पे रिजेक्शन कंटिन्यू होता है, ऑल्दो क्योंकि अब कैंडल्स जो है बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं आज के दिन का कैंडल क्लोज होने में, बट स्टिल देयर इज चांस कि हमें सपोर्ट अच्छा खासा मिलेगा 20,200 के आसपास। अगर हम वो लेवल ब्रेक करते हैं तो 19,900 से कह सकते हो 800 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है। बट फिलहाल अभी इस वक्त हम 21,000 रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे वी आर ट्राइंग टू हिट मोर एंड मोर राइट नाउ। $20,945 इज द हाईएस्ट प्राइस जो अभी देखा हमने, एंड डेफिनेटली जो है स्ट्रैटेजी वीडियो पे मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था, कल के वीडियो में लास्ट टाइम कहा था कि गाइज अभी काफी सारे लॉन्ग सिग्नल मिले थे हमें एज पर स्ट्रैटेजी, बट सबसे सेफेस्ट जो माना जाता है जब 200 EMA लाइन के ऊपर हो मार्केट। यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ था, दैट इज डेफिनेटली 20,200, उसके बाद रिट्रेस हुआ, जिसकी बात मैंने उस दिन भी कही थी कि यहाँ पे मार्केट रिट्रेस होगा 200 EMA लाइन, येलो लाइन के आसपास, एंड इसके बाद अगर ये मेंटेन कर जाता है तो वी विल सी सम काइंड ऑफ मूव इन अपसाइड एंड डायरेक्शन। अगर मैं देखूं यहां से, अगर एज पर स्ट्रैटेजी देखते हो तो ऑलरेडी वी गॉट मोर देन 3.5% का पिछले एक दिन में
जो है 3.5% का गेन हमें देखने को मिला है मार्केट में एज पर दिस स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी वीडियो वही है जिसकी मैं बात करता हूँ, 4 आवर का क्रैश कोर्स जो मैं बात करता हूँ। तो जरूर जाके चेक करो, अगर अभी तक नहीं देखा है आपने उस वीडियो को, उस कोर्स को, तो जरूर जाके एनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड डेफिनेटली जो है फ्यूचर के चार्ट पे मंडे के स्टार्ट के साथ ही मैंने आपको कहा था कि गाइस वी विल गेट कंटिन्यूएशन इन ग्रीन डायरेक्शन, स्पेशली द वे वी आर मूविंग ऑन सकुष्ट से। बट अब 100 के आसपास अप्रोच कर गया, 80 के आसपास जब तक मेंटेन रहेगा तब तक प्राइस में अगर कुछ डिक्लिनेशन दिखता भी है तो मेंटेन रखेगा, सस्टेन करने की कोशिश करेगा। बट याद रखना, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ये जो लेवल है 21,300 इनफैक्ट मैं कहूँगा 21,300 इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत हैवी रेजिस्टेंस दे रहा हमें कई दिनों से। एंड डेफिनेटली जो है इस लेवल को ब्रेक करेंगे देन वी कैन मूव टूवर्ड्स 22,000, देन वी कैन मूव टूवर्ड्स 23,000, डेफिनेटली जो है 22,800 के आसपास। एंड RSI वाइज देखो तो अभी 40 के आसपास हमें रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। तो आज के कैंडल के यहाँ पे क्लोजर होता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट शॉर्ट एंड लॉन्ग का पोजीशन कंटिन्यूएशन सेम है, कंटिन्यू है। अभी शॉर्ट का पोजीशन जरूर थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन याद रखना ये इसी रेंज में, जब तक इस रेंज में है तब तक ना हमें डरना है और ना ही ज्यादा पैनिकनेस लेना है कि यार अब जो है मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, नहीं अब मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ये लेवल सपोर्ट है और ये लेवल रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल पिछले 24 आवर में जरूर हमें शॉर्ट की पोजीशन बढ़ते हुए दिखी है एज कंपेयर टू लॉन्ग्स, बिकॉज 20,800 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 21,200 पे है, देन 22,800 पे है। तो इन रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन अभी बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड वी नीड टू ट्रैक अदर चार्ट एज वेल कि वहां पे अगर रेजिस्टेंस मिलता है और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जरूर आप स्टॉप लॉस हाई कर लो वहां पे, सो दैट आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड क्लोज हो। बात करूंगा बॉलिंजर बैंड की, क्या बॉलिंजर बैंड जो है ब्रेकआउट हो गया है? पहली बात, अभी डेली क्लोजर नहीं हुआ और ये डेली चार्ट पे है। डेली चार्ट पे मैंने आपको कहा था जब इस वक्त कैंडल, जब यहाँ पे कैंडल प्रिंट होना शुरू हुआ था, मैंने आपको कहा था कि कम से कम 7 से 10 दिन आप रखना इस जगह पे बनाएगा। और अगर आप कंपैरिजन करोगे इस लेवल से 2 से 7, अभी भी 5 ही दिन हुआ, 5वां दिन जारी है। अभी इस वक्त क्या हम ब्रेकआउट नहीं ले सकते? लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ देखने को मिला था। मैंने आपको कहा था कि ये अपर लेवल 22,300 से लेके नीचे का लेवल 18,300 के बीच में प्राइस एक्शन जब तक रहेगा तब तक हमें कोई भी ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा मार्केट में। एक्चुअल मूवमेंट तब कंफर्म होगा जब हम अपर रैली दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे लोअर रैली देखा था हमने, और जैसे हमने यहाँ पे, अगर इससे प्रीवियसली आप देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे अपर रैली देखा था, अगर कुछ इस हिसाब का रैली देखना है तो वो हमें इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद ही कंफर्म होगा। और ये लेवल बॉलिंजर बैंड के हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टेंस, और फिलहाल आज का जो रेजिस्टेंस लाइन था 20,800 वो जरूर ब्रेक लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी कैंडल क्लोज नहीं होगा। कैंडल जब क्लोज हो जाएगा इसके ऊपर अगले दिन रीटेस्ट करने आएगा, अगर रीटेस्ट में हम पास हो जाते हैं देन वी आर गुड टू गो अपसाइड इन दैट केस। एंड डेफिनेटली जो है इन दैट केस फिर हम बुलिश हो जाएंगे टूवर्ड्स अबव प्राइस। बट अभी के लिए 22,300, 400, 800 ये सारे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, डू रिमेंबर। और बॉलिंजर बैंड को काफी अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और अभी तक वो ऑन, अगर मैं कहूँ तो ऑन ट्रैक ही है। मोस्ट प्रोबेबली अगले 7 से 8 दिन के अंदर हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखेगा, चाहे अपसाइड मिले या डाउन साइड, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी, डिपेंड कि वो इसके ऊपर ट्रेड करता है या इसके नीचे। तो इसके ऊपर आप नजर रखना, मैं भी रखूंगा। एंड डेफिनेटली जो है मैं बात करूं S&P की, तो S&P 21 EMA के ऊपर आज हमें ओपनिंग देखने को मिला और $3,887 ऑलरेडी रीच कर गया। एंड डेफिनेटली मैंने आपको कहा था वीक के स्टार्ट में कि गाइज आई थिंक S&P रिकवरी लेता हुआ दिखेगा, 21 EMA के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी क्लोजर का इंतजार है, क्लोजर होने दो। अगर ये क्लोजर इसके अबव मिल जाता गाइज, आने वाले डेज में फिर हम 4,000 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, जहां पे हमें अच्छा खासा फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। फिलहाल ये लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस था ये हमें सपोर्ट देता है नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगले जो आज के दिन का कैंडल का क्लोजर है और कल के दिन का यानी फ्राइडे का क्लोजर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड गोल्ड की बात करूं, गोल्ड कंटिन्यूसली पिछले 2 दिनों में बैक टू बैक डिक्लाइन हुआ है। 2 दिन पहले 2.5% ऑलमोस्ट, कल के दिन 1.5%, और आज इस वक्त हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में बताया था गोल्ड को लेके, कुछ वही कंटिन्यूएशन दिख रहा है डेफिनेटली। एंड ज़्यादा डिटेल में समझना है तो पिछला वीडियो टीए जरूर जाके चेक करो, जहाँ पे मैंने गोल्ड की बात की, तो अभी वही लेवल रीच करता हुआ दिख रहा है। DXY की बात करो, DXY फाइनली हमारे रेजिस्टेंस जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेड लाइन कल के दिन एग्जैक्टली 107.264 का लेवल टेस्ट किया, क्लोजर लिया 107 के आसपास, एंड वहीं आज के दिन हम डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं।
बट ये अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। और एज पर आरएसआई की बात करूँ, एज पर इंडिकेटर्स की बात करूँ, एक जो है निगेटिव न्यूज ये है कि ये हायर लो एंड हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये जो पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ ले रहा है, लेकिन क्या ये ब्रेकआउट कंफर्म है या नहीं, उसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। अगर ये कंफर्म हो जाता है देन इवन वी कैन गो अपसाइड। डू रिमेंबर, इवन वी कैन गो अपसाइड। बट ओवरऑल वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर हम कभी भी थोड़ी देर के लिए जाते भी हैं ऊपर तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा, एटलीस्ट 2-3 हफ्ते देखने को मिल सकता है इसी जगह पे स्टक होके रह जाए। तो इसके ऊपर नजर रखूंगा। फिलहाल जो इसका ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली जो है मार्केट ऊपर जा रहा है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो एसएनपी यानी कि आपकी बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो दोनों में ही हमें पॉजिटिव साइड दिख रहा है मूव। लेकिन जो हमारा गोल्ड है वो जरूर जो है डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू DXY। तो इस चीज के ऊपर अभी नजर रखना कि ये कैसे बिहेव करता है। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है अभी फिलहाल, तो जरूर मार्केट में ये बढ़ने का कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखा है। लेकिन गोल्ड जो है, कह सकते हो कि गोल्ड से पूरा पैसा उठ के डॉलर में आ रहा है, एंड डॉलर में अगर पैसा आ रहा है दैट मीन्स कि डॉलर इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन समवेयर। तो वो स्टॉक मार्केट में होगा या फिर क्रिप्टो मार्केट में या फिर किसी और मार्केट में, वो आने वाले डेज में कंफर्म हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए DXY पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हमें देखना होगा कंटिन्यूसली। एंड सिल्वर गेट की बात करूं, आज भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, बेनिफिट नजर आ रहा है आपको। बिटकॉइन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं सिल्वर गेट के चार्ट को कंटिन्यूसली फॉलो करो। पहले ही वो बता देता, 5 जुलाई को ही पंप हो गया था ये। एंड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अराउंड 5 जुलाई को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो कैंडल था, अगर मैं इनफैक्ट वनडे के चार्ट पे लेके चलूं तो आपको दिखेगा कि वनडे के चार्ट पे 5 जुलाई को जो मूव था ऑलमोस्ट हमारा रेडिश सा बना हुआ था डोजी कैंडल। बट वहां पे सिल्वर गेट का चार्ट बोल रहा था कि ऊपर जाएगा, और वहां पे भी अगर देखोगे $1000 से अबव का मूव हमने देख लिया उस दिन से। तो जरूर जो है इसको अगर फॉलो करोगे तो वो आपको हेल्प कर देगा लॉन्ग टर्म में। तो सिल्वर गेट के चार्ट को फोकस करो। एंड जरूर जो है डोमिनेंस चार्ट अभी डिक्लाइन होता हुआ कंटिन्यूसली दिख रहा है 10 EMA से। 10 EMA रीटेस्ट हो चुका है। अगर ये कैंडल आज का और कल का कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है, इनफैक्ट मैं कहूंगा इस पूरे वीक का कैंडल इस लेवल के नीचे हो जाता है, गाइज वी माइट गोइंग टू सी, ऑल्दो यहाँ पे सब कुछ ऊपर जा रहा है यानी कि बुलिशनेस दिख रहा है, बट स्टिल अगर देखोगे डोमिनेंस तो गिर रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है RSI बिलो 40 है। दैट मीन्स अगर ये इस लेवल या इस लेवल के नीचे क्लोजर हो जाता है, दैट मीन्स कि हम आने वाले वीक में और ज्यादा डिक्लिनेशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 42-41 की तरफ आने वाले डेज में, आने वाले वीक में। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखना। अगर आप ऑल्ट कॉइन में BTC पेयर में ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो जरूर जो इसको नजर रखना। अगर ये थोड़ा भी ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा तो अभी जो रिसेंट गेन हमें हुआ है BTC के टर्म में वो डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, तो अब मिलता है। इथेरियम BTC चार्ट पे हमारा टारगेट रीच कर गया है। मैंने आपको कहा था इस जगह पे कि हम पहले 21 EMA रीटेस्ट करेंगे, एंड अगर हम जिस हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं, इफ यू आर एबल टू मेंटेन दैट, देन हम 0.059 का लेवल रीटेस्ट करेंगे। और आज के दिन 0.058769 अप्रोक्सीमेटली 0.059 का लेवल रीटेस्ट हो गया। बट ओवरऑल अभी भी मैं कहूँ सेंटिमेंट की बात, तो सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव बना हुआ है। डोमिनेंस चार्ट आपको समझ में आ रहा है, जीरो के अब जैसे ही जाएगा इथेरियम BTC चार्ट, देन इवन वी कैन ब्रेक दिस लेवल। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 दिन गुजारेगा। अगर हम ब्रेक भी कर लेते हैं तो भी हम रीटेस्ट करने के लिए आएंगे, तो इस चीज को आप नजर में रखना। एंड एक चीज और, द वे वी आर मूविंग ऑन RSI दैट सोर्स की 60 के आसपास अगर हमें नहीं मिलता है तो हम डेफिनेटली वापस से 70 का लेवल रीच करने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन प्राइस एक्शन पे हम मैक्सिमम जो है 0.065 या फिर 0.063 तक देखेंगे। उसके बाद फिर हमें डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मेरी नजर रहेगी। वहीं इथेरियम USD चार्ट पे आज फाइनली 21 EMA ब्रेक कर गया है। अभी इस वक्त हम ऊपर चल रहे हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन। मैंने आपको कहा था कि $1300 के आसपास जो है नेक्स्ट टारगेट होगा। अभी ऑलमोस्ट सुबह से अभी तक हमने अभी रिसेंटली इवनिंग आवर्स की बात करूं तो लगभग $1227 का लेवल देख लिया है ऑलरेडी। अभी इसी वक्त हम इसी जगह पे हैं और ये सिमिलर बिहेव कर रहा है जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है। काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है हमें। क्या ये कंफर्म है? तो अभी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और इंतजार करो, क्योंकि 60 के आसपास RSI जाता हुआ दिखेगा, फिर हमें वापस डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता। तो अगर हम ये लेवल को मेंटेन करते हैं आज के दिन और कल के दिन, अगर हम 1300 या $1300 के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं तो गाइज आने वाले डेज में आप उम्मीद कर सकते हो $1482 या फिर $1500 भी रीच करता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके लिए बिटकॉइन को 21 EMA के ऊपर क्लोजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अब अगर आज का कैंडल क्लोजर हो जाता है इथेरियम के चार्ट पे तो जरूर जो है 21 EM में हमें सपोर्ट देगा, ना कि रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना होगा कि ये क्या ऊपर क्लोज लेता है या नीचे, और जरूर जो है आज कैंडल कहाँ पे क्लोजर होगा उसके हिसाब से ही चीजें आगे के दिन के बारे में मैं अपडेट लेके आऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। एंड ऑलरेडी जो है $20,981 रीच कर गया, बट इसके ऊपर नजर रखना है कि कहाँ पे क्लोजर मिलता है। अगर क्लोजर मिल जाता है तो सुबह हो सकता है कि वापस से शिफ्ट रीटेस्टिंग की तरफ दिखे एंड इवनिंग आवर्स में फिर से पंप होता हुआ दिखे कल के दिन। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कल के दिन मैं सुबह ही टी वीडियो शूट करूं, इनकेस अगर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने आपको एडवांस में बता दिया। तो जरूर गाइज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।